आपको दिखाते हैं आतिफ अली खान साहब की काविशें। वीडियो में साथ रहिएगा। ये चेक कर सकते हैं आप, ये देखें, ये बिल्कुल बेकार कंडीशन में जो डेड हो चुका है ट्रैक्टर। और आतिफ अली साहब की काविश हम आपको दिखाते हैं, वीडियो में साथ रहें तो आपको दिखाते हैं। ये चेक करें, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। और इसका हम दूसरा वार्ड आपको दिखाते हैं, आतिफ अली खान साहब की काविशें दिखाते हैं कि उन्होंने क्या अपनी वर्किंग करी है। तो वीडियो में साथ रहें। व्यूअर्स, आपके लिए मैं मुख्तलिफ चीज़ें लाता रहता हूँ। आज हमारे नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन वालों ने एक चीज़, एक कारनामा कर दिखाया है भाई। वो कारनामा क्या कर दिखाया है, ये जिस पे मैं बैठा हूँ ना, आपको दिख ही रहा होगा वीडियो में। ये बिल्कुल डेड पड़ा हुआ था और टीएमसी नॉर्थ नाज़िमाबाद वालों ने इसको बिल्कुल मॉडिफाई करके एक्टिव कर दिया है। देखें, मेरा कैमरामैन दिखाएगा आपको। नहीं तो ये हो जाता कचरे की नज़र, स्क्रैप हो जाता है। इन्होंने इसको मॉडिफाई कर दिया है। तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट जाता है टीएमसी नॉर्थ नाज़िमाबाद। और चीजें भी आपको हम दिखाते हैं, ये देखें, बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया है। और ये लाखों रुपए की मशीनरी है और इन्होंने इसको रेनोवेट करके बिल्कुल एक्टिव कर दिया है। तो मैं आपको और भी दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मेरा कैमरामैन दिखाएगा। ये है बड़ी गाड़ी, ये बिल्कुल डेड हो चुकी थी। हम इसका पिछला व्यू भी आपको दिखाएंगे जो डेड पड़ी हुई थी, और इसको बिल्कुल इन्होंने एक्टिव कर दिया है। ये देखें, 0 मीटर काम कर दिया है और ये अब इंशाल्लाह रोड पे वर्किंग में नजर आएगी आपको। ये देखें, बिल्कुल साफ सुथरा सेटअप है, बना दिया गया है। ये देखें, यहाँ इस पे वायरलेस का सेटअप भी लगा हुआ है, ये ताकि ये एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो भाई आपको दिखाते हैं और क्या मामला है इधर। ये कहलाता है ट्रैक्टर, ये देखें। और ये इन्होंने बिल्कुल रेडी कर दिया है, बिल्कुल नए से कम नहीं है कुछ। ये चेक कर सकते हैं। मुझे चलाना तो नहीं आता, मैंने बोला वीडियो में दिखाता हूँ। और इसका क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट जाता है जनाब टाउन प्रिंसिपल कॉर्पोरेशन, जनाब आतिफ अली खान साहब को इसका क्रेडिट जाता है बिल्कुल। तो व्यूवर्स, ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पे स्टाफ खड़ा हुआ है। ये सब इनके ड्राइवर्स वगैरह हैं। ये आप चलाते हैं क्या? गाड़ियाँ थी अभी माशाल्लाह, बनाई है बिल्कुल 0 मीटर की तरह। टेड गाड़ी है अभी तो इसका माशाल्लाह। क्रेडिट किसको जाता है? आतिफ अली को। ये आतिफ अली साहब कौन है यहाँ पर? चेयरमैन है हमारे। चेयरमैन साहब हैं। जबरदस्त हो गया। स्टार्ट करके दिखाएं, हम कैसे मान लें कि आपने जरा चेक करके बताएं मत जरा। स्टार्ट करके वाह वाह, सेल्फ स्टार्ट है। सेल्फ स्टार्ट। हाँ, आगे जाए आप। फिर आगे तो सही। हाँ, ये देखो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और है गाड़ी, बिल्कुल है वन, बेहतरीन है भाई, बिल्कुल बेहतरीन है गाड़ी माशाल्लाह, बेहतरीन काम करती है। तो ये चेक कर सकते हैं आप भाई, ये देखें। ये इनका वाटर टैंकर आ गया। ये बिल्कुल डेड कंडीशन में खड़ी हुई थी और इन्होंने बिल्कुल इसको एक्टिव कर दिया है। तकरीबन 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 इसको 15-16 साल हो गए। ये बिल्कुल 16 साल से। जी, ये बिल्कुल कंडम कंडीशन के अंदर था। इसकी ऐसी हालत थी कि ये चलने काबिल नहीं था। अच्छा। मगर इसको फिर चेयरमैन नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन आतिफ अली खान साहब ने जो है वो उनकी हिदायत के मुताबिक जो है हम लोगों ने इसके ऊपर काम किया है सही। और इसको बिल्कुल ऐसी कंडीशन में ले आए जैसे न्यू कंडीशन में। ठीक है, तो ये हाँ, मंसूबा कब अप्रूव हुआ था? ये इन्होंने हमें तकरीबन समझ लें कि चेयरमैन साहब जब आए उसके बाद से इन्होंने जो ना हमें सारे काम का जो ना हमें बोलना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने गाड़ियाँ बनाई हैं सही और है। बनाते बनाते अब तकरीबन 24-25 गाड़ियाँ हम कंप्लीट कर चुके हैं। 24-25 तो इधर इस वक्त 3 मौजूद है। इस वक्त अभी जो हम गाड़ियाँ लेकर आए हैं, इससे पहले भी हम 6-7 गाड़ियाँ लेकर आए थे, फिर उससे ओके। पहले 6-7 आए थे। आज फिर हम 6 गाड़ियाँ लेकर आए हैं। काम डाउन था, मगर आतिफ अली खान साहब ने जो ना काम को और मज़ीद बढ़ाने के लिए और उनकी मदद के हवाले से काम करने के लिए उन्होंने इस काम को किया। सही ये है। आपका स्टाफ खड़ा हुआ है सारा? ये हमारा स्टाफ है पूरा, इसमें ड्राइवर है हमारे साथ, सारे जितने भी खड़े हुए हैं सारे के सारे। ठीक है। चेयरमैन साहब आ चुके हैं, बस चेक कर सकते हैं। और वो एक और बॉबकट, तीसरी बॉबकट तैयार की है। आजा, दो पहले बनवा ली थी हमने, दो हमने पहले बनवा ली थी, तीसरी अभी बनकर आई है। ये ना वाली बॉबकट ना, ये ब्लेड बड़ा ही है उसके ऊपर करने के लिए, उसके ऊपर चलाओ उसको।
3 अब हो गई हमारे पास बॉब कट ना ये। और ये वो सुजुकी जो है वो B&R के लिहाज से, उसके लिहाज से ये हमने प्रोजेक्ट्स के लिए ना, अभी हमने 6-5 गाड़ियाँ जो है ना बड़ी तैयार की है। अच्छा, ये वॉल्वो का ट्रक हमने ओपन मंगवाया अभी, इसके पीछे ये वो है कंटेनर रखे हैं ना, ये हम भालू मिट्टी है ना बकरा ईद के लिए बनवाएंगे, हम जगह जगह रखेंगे, भालू मिट्टी इसमें डालेंगे। जब 4-5 हम ऐसे बनाएंगे बड़े उसके ऊपर, और अपने वो अच्छा ये उतर जाता है, ऐसे चढ़ जाएगा इससे पूरा ये याद है आसिम साहब, ये देखो ना, ये लेके चल रहे हैं कॉन्सेप्ट यार, भालू मिट्टी वाला। हम लोग करते थे, आसिम साहब खड़ा होकर थे भालू मिट्टी ले रहे। हाँ, अच्छा ये पूरा इस तरह गाड़ी लिफ्ट भी करेगी, ये कचरा उठाने के लिए भी है, सामान ये ओपन ट्रक है ये वाला, ये हमने वॉल्वो का, ये भी कचरे से निकाल के पूरा इसको बनाया, डेवलप किया। ये हमने ना बेलारूसी है, वो पुराने वाला बड़ा ट्रैक्टर जो होता था ना, ये रोड उसके लेवलिंग के लिए एक्स्ट्रा शॉवल। अच्छा, अपना चूल्हा भी बना सकते हैं आप लोग, हाँ, डामर बने हुए एक तो है जगह पे, वो उसके लिए डामर वगैरह बनता था। तो ये भी बहुत अंदर से निकाल के बर्बाद था ये, इसको बनाया। एक वो आप मतलब की चीज बनाई है हमने, वो एंटी इंक्रोचमेंट के लिए ट्रक बनाया हमने पूरा, ये वाला ये ट्रक हमने मज़दा बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये आज का जो प्रोग्राम है हमारा, ये तीसरा टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नॉर्थ अहमदाबाद का ऐसा इवेंट है जिसके अंदर हम यहाँ पर अपनी जो नकारा गाड़ियां हैं उनको कारामद बनाने का कर रहे हैं। और आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम 6 जो गाड़ियां हैं, अब हैवी व्हीकल्स हैं, वो हमने तैयार की हैं टाउन की। उसमें इस तकरीब के मौके पर हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं, तहा सलीम साहब डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती, वो भी मौजूद हैं। हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 आसिम अब्बासी साहब भी हैं हमारे साथ, और हमारे नॉर्थ अहमदाबाद सब डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर हुमैर अहमद साहब भी मौजूद हैं। इन सब मेहमानों का मैं यहाँ पे आने का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम जब टाउन में आए थे आज से 1.5-2 साल पहले की बात है, तो टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमारे पास मशीनरियाँ नहीं थी, और एक MTL की गाड़ी थी उस वक्त हमारे पास। म्यूनिसिपल सर्विसेज देने के लिए सबसे अहम चीज हमारे पास टाउन के पास अपनी गाड़ियां का होना, अपनी जो रोजमर्रा के म्यूनिसिपल सर्विसेज के कामों में इस्तेमाल होती है उसका बहुत जरूरी है। उसी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए नई गाड़ियों की खरीदारी बहुत मुश्किल काम है और बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, तो हमारे पास इसके अलावा कोई और जरिया नहीं था कि हम अपने वर्कशॉप में जो गुज़िश्ता कई सालों से, बल्कि 10 सालों से ज्यादा से नाकारा पड़ी हुई गाड़ियां थी, उनको निकालें, उनको बनाएं और उनको सड़कों के ऊपर लेकर आएं। तो इस मौके पर मैं अपने वर्कशॉप, अपने जो लोग हैं हमारे MND के लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छे और कलील वक्त के अंदर ये काम सरअंजाम दिया कि उन गाड़ियों को निकाला, तैयार किया और सड़कों के ऊपर लेकर आए। मैं तहा सलीम साहब से कहूंगा कि वो कुछ इस हवाले से अपनी बात रखें यहाँ पर। खान साहब चेयरमैन जितने काउंसलर यहाँ पे और एडवाइस ताकि ये के हमारे भाई अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका, आपने आपको देखिए बहुत खुशी होती है पुरानी चीज़ों को वायरल करने का आज़म देखे जो आगे जा रहा है। और आई थिंक हमारे यहाँ एक्चुअली बड़ा मेंटेनेंस होता है, ये चीज़ें ताज़ा की है, एक डाइवर्स फील्ड बनाई जा रही है और दूसरे काम के लिए गाड़ियाँ ये ओवरऑल बड़ी खुशी है देखिए कि आगे और मैं मुबारकबाद देता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ और करता हूँ ऐसे ही बाकी भी ये गाड़ियों को और इसमें जो भी हमसे है वो सभी हमारे जो है वो बिल्ड किया गया, तो ये आइडिया जो है कि इतनी देर बाद क्यों आया गवर्नमेंट को, मतलब 15 साल बाद क्यों? देखिए, इससे पहले तो DMC थी और उसके बाद 2023 के अंदर जो नए बलदियाती इलेक्शन हुए, तो उसके बाद ये टाउन फॉर्म हुए। फिर वो टाउन फॉर्म होने के बाद उसकी जो जायदाद थी उसका बंटवारा हुआ, उसके बाद फिर हमारे हिस्से में जो गाड़ियां आई तो उसमें से फिर हमने ये गाड़ियां बनाई। हम लोग तो ये इससे पिछले अखबार के अंदर जो मुख्तलिफ लोग रहे, चेयरमैन रहे, एडमिनिस्ट्रेटर रहे, ये उनके जमाने की चीजें सारी। तो अब हमें तो विरासत में चीजें जैसी मिली थी उससे आगे हम इस तरह से लेके चलें कि हम आप बनाएं चीजों को लेके चलें। अच्छा आदित्य साहब, एक और क्वेश्चन है कि 15 साल के बाद इसको बिल्ड तो किया गया, कोई ऐसा तो नहीं कि इसको बस 1 साल परफॉर्मेंस में लाया जाए फिर उसके बाद दोबारा से ये जो है
खड़ी हो जाए? देखिए, अभी हमारे टेन्योर के तकरीबन 2-2.5 साल बाकी हैं और जब तक हम लोग मौजूद हैं नए इलेक्शन होने तक, तो इंशाल्लाह ये गाड़ियां सड़कों पे ही चलती रहेंगी और रोजाना अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए निकलेंगी इंशाल्लाह। ताहा साहब ने कहा कि हम डाइवर्स फ्लीट बना रहे हैं अपना, बागात के लिए भी है, B&R के लिए भी है और उसके अलावा जो MND है उसके लिए भी, एंटी इंक्रोचमेंट के लिए भी, हर डिपार्टमेंट की अपनी जरूरत के तहत हम ये गाड़ियां डेवलप कर रहे हैं ताकि हर डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी के अंदर इजाफा हो सके। नहीं, ये ताहा साहब आप बताएं जरा। हम यहाँ खड़े हुए हैं तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? तो हम लोग साथ ही काम करते हैं और देखें, लोकल गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गवर्नेंस का, और डिप्टी कमिश्नर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो अगर हम आपस में रिफ्ट होगी तो इसका नुकसान आवाम को ही होना है। तो हम मिलके इसमें काम करते हैं। आई थिंक हमारी जो सबसे अच्छी कोऑर्डिनेशन है वो नॉर्थ नागबाद से सबसे ज़्यादा हमारी अच्छी है। बाकी टाउन की बहुत अच्छी है, लेकिन आई थिंक आतिफ साहब बहुत आगे बढ़ के और चीज़ें को बेहतर करने के लिए। सब लोगों को खुशामदीद। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नॉर्थ नागबाद का ये तीसरी तकरीब है जो कि हम अपने नकारा गाड़ियों से हम उसको कारामद गाड़ियों के बनाने की हम तकलीफ कर रहे हैं। और इसके अंदर आज जो है हमने 6 अपनी गाड़ियां जो हैं उनको सड़क के ऊपर लेकर आए हैं और इससे पहले हम तकरीबन 16-17 गाड़ियां हम ला चुके हैं। और ये टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं, रोजाना के जो हमारे फंक्शंस हैं, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन गाड़ियों के जरिए सरअंजाम दिया जाता है। इसके अंदर पार्क्स के अंदर पानी की सप्लाई हो, इसके अंदर एंटी इंक्रोचमेंट हो, इसमें जो रिफ्यूजल्स होते हैं बागात के उनका उठाने का काम हो, मलबा उठाने का काम हो, या उसके अलावा जो है ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो रोड्स की लेवलिंग और ड्रेसिंग का काम हो, ये सारी चीज़ें जो हमें पहले आउटसोर्स करनी पड़ती थी या हमें किसी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए करवानी पड़ती थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुद इन्हिसारी की जो पॉलिसी है उसके जरिए हम अपने टाउन की ही मशीनरी से इन चीज़ों को सरअंजाम देने के काबिल हो गए हैं। और इसके अलावा आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भी हमारा इरादा है कि मजीद और गाड़ियों को हम तैयार करें और सड़कों के ऊपर लेकर आएँ। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तानी रुपये की डिवैल्यूएशन और बाहर की जो ड्यूटीज़ हैं उसकी वजह से नई गाड़ियाँ या ट्रक खरीदना यानी कि वो पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, वो इतना महंगी हो चुकी चीज़ें। इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं था कि हम अपनी नकारा बनी जो पड़ी हुई गाड़ियां हैं सालों से उनको हम कारामद बनाएं और उनके जरिए इन कामों को हम सरअंजाम देने के लिए उन गाड़ियों को सड़कों के ऊपर लेकर आएं। तो हमारा जो वर्कशॉप का डिपार्टमेंट है, MND है, उसने इस मुख्तसर वक्त के अंदर बहुत बड़ा अपना कारनामा अंजाम दिया है। अब तक 22 से 23 जो है वो बड़ी गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां नहीं है, ये बड़े ट्रक हैं, टैंकर हैं, इसमें जो हैवी ड्यूटी हमारे ट्रैक्टर हैं और जो डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनको तैयार किया है और उनको सड़क के ऊपर लेकर आए हैं। सब हमारे जितने भी वर्कर्स हैं ये सब लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और आप समझें कि हमने ये करोड़ों रुपए की बचत की है जो अगर नई गाड़ियों की मद के अंदर जाते और उसको हमने बहुत कम पैसों के अंदर इन गाड़ियों को तैयार किया है।